अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है एपिसोड 4 ऑफ माय हॉस्टल सीरीज। तो आज का टॉपिक है हाउ टू सर्वाइव इन हॉस्टल। अच्छा, तो स्पेशली उन गर्ल्स के लिए है जो कि इंट्रोवर्ट हैं और जो कि कहीं पे भी जाती नहीं है ज्यादा, और उनको डर लगता है कि हॉस्टल में क्या होगा, कैसी रूममेट मिलेगी, क्योंकि हजार चीजें होती है इंसान के माइंड में। और मैं इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकती हूँ क्योंकि मैं भी इसी फेज से गुजरी हुई हूँ। अच्छा, तो जो भी बातें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये सब टिप्स होंगी, गाइड होगी सब बिगिनर्स के लिए। तो आप लोगों ने इन सब पॉइंट्स को अपने माइंड में बिठा लेना है और इनको फॉलो भी करना है, इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, और इंशाल्लाह यू विल सी कि आप लोग की लाइफ कितनी आसान हो जाती है। सो टिप नंबर 1 इज बी मेच्योर। तो मेच्योर होने का मतलब ये है कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। जब हम लोग स्कूल लाइफ से, कॉलेज लाइफ से निकल के हॉस्टल लाइफ में आते हैं और यूनिवर्सिटी लाइफ में आते हैं ना, तो लाइफ ना हमारी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है, क्योंकि हमें डिफरेंट लोगों के साथ वास्ता पड़ता है, हमें लोगों से मिलना होता है, कम्युनिकेट करना पड़ता है, रहना पड़ता है। तो इसलिए मेच्योर होना बहुत जरूरी है कि आप लोगों ने कहाँ पे क्या बात करनी है, कौन से लोगों के साथ बैठना है, कौन सी कंपनी में रहना है, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बुरी है। आई नो कि अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हम जाते ही कैसे मतलब पहचाने कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग का मेच्योर होना बहुत जरूरी है। आप लोग सबके साथ लिमिटेड रहो, इतनी जल्दी सबके साथ ओपन ना हो जाओ, अपनी बातें बताने ना शुरू हो जाओ, अपनी पर्सनल डिटेल्स ना बताओ, अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ शेयर ना करो। सो सेकंड पॉइंट इज हाउ टू सर्वाइव विद योर रूममेट। रूममेट वाला ना सबसे मेजर इशू होता है कि हम सोचते हैं कि हमारी रूममेट कैसी होगी, वो पता नहीं हमारे साथ कैसा बिहेव करेगी, उसके साथ हमारी बन पाएगी या नहीं, उसके साथ हम कैसे रहेंगे। सो आई नो गाइज, मैं भी इस सब से गुजरी हुई हूँ और मुझे लगता है कि जितना मैं इस बारे में सोचती थी ना, कोई भी नहीं सोचता होगा। अच्छा, मैं आप लोगों को ना अपनी एक छोटी सी बैक स्टोरी सुनाती हूँ। जब मैं न्यूली हॉस्टल आई थी तब मेरी सिस्टर थी, ठीक है। तो हम लोग जो है ना इकट्ठे रहते थे, तो मेरे लिए ना इतना ज़्यादा मसला नहीं हुआ कि हॉस्टल लाइफ कैसी होती है, क्या चैलेंजेस होते हैं। लेकिन जब वो ग्रेजुएट होकर घर चली गई थी, उसके बाद मेरी असल हॉस्टल लाइफ स्टार्ट हुई थी और फिर मुझे रूममेट्स मिली थी। लाइक मैं टोटल 3 रूममेट्स के साथ रही हुई हूँ। अच्छा, 2 रूममेट्स जो थी ना वो मेरी बहुत अच्छी थी और मैं आज भी उनको याद करती हूँ। बट एक रूममेट के साथ ना मेरा थोड़ा पंगा भी हो गया था। तो पंगा इस वजह से हुआ था कि शी वॉज वेरी वेरी अनहाइजेनिक। लाइक लिटरली वो अपनी जॉब से वापस आती थी एंड देन शी हैंग हर क्लॉथ्स इन द रूम, और उनसे फिर जाहिर है आपका स्वेट होता है, आपकी स्मेल होती है, तो वो पूरे रूम में जो है ना फिर वो फैल जाती है और अगला बंदा जो है डिस्टर्ब होता है। तो इस तरह से कुछ हालात थे एंड देन आई कंप्लेन द वार्डन, और उसके बाद हमारा थोड़ा पंगा शंगा हो गया था एंड देन आई चेंज माई रूम। तो ये स्टोरी सुनाने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि आप लोग अपनी हाइजीन को मेंटेन रखा करो, ठीक है। आप लोग कहीं पे भी हो, बेशक घर में भी हो, हॉस्टल में हो, बाहर हो, कहीं पे भी हो, आप लोग लाजमी अपनी हाइजीन मेंटेनेंस रखा करो, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी पे एक बहुत बड़ा रोल जो है ना वो प्ले करती है। लाइक अब देखें, अब मैं रूममेट से किस वजह से लड़ी, सिर्फ इस वजह से, और मेरे माइंड में वो बात अभी तक है कि शी इज वेरी अनहाइजेनिक, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज का ख्याल करना चाहिए और अपना भी ख्याल करें, दूसरों का भी ख्याल करें कि दूसरा बंदा इस चीज से डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आप लोग को देखनी होती हैं। लाइक आप लोग रूम की सफाई का भी ख्याल करो, और बहुत से ऐसे हॉस्टल्स हैं, लाइक मैंने 2 हॉस्टल्स अपनी लाइफ में चेंज किए हैं। तो लास्ट वाले हॉस्टल में ये सीन था कि वहाँ पे हॉस्टल मेड वहाँ पे आती ही नहीं थी। तो फिर ये सीन होता था कि ऑब्वियसली रूम की सफाई वगैरह फिर हम सभी करते थे। तो इस चीज़ में भी लड़ाइयाँ अक्सर हो जाती होती हैं। तो आप लोग इससे बचने के लिए ये कर सकते हो कि आप लोग अपनी बारियां लगा लो कि एक दिन आपने करना है, एक दिन मैंने करना है, एक दिन आपने करना है, एक दिन मैंने करना है, या फिर 3 डेज आप करोगी, 3 डेज मैं सफाई करूंगी। तो इस तरह से जो है ना आप लोग सही से चल सकते हो, वरना फिर लड़ाइयाँ होती हैं और उस वजह से फिर बहुत ज्यादा पंगे हो जाते हैं, पेरेंट्स तक भी कंप्लेन चली जाती होती है। अच्छा, हॉस्टल में आने के बाद ना अपनी आदतों को भी थोड़ा सा चेंज करें। Like, अगर आप लोग कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं है तो कॉम्प्रोमाइजिंग होना पड़ेगा आपको। अगर आप लोगों के अंदर शेयरिंग वाली चीज नहीं है तो वो भी आप लोगों को करनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज आप लोग के अकॉर्डिंगली नहीं हो सकती। घर में तो ये होता है ना कि आप लोगों के घर वालों को पता होता है कि आपकी क्या आदत हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। जब आप लोग हॉस्टल में आते हो तो एक टोटली डिफरेंट पर्सन आपकी लाइफ में आ जाता है, जिसके साथ आपको रूम भी शेयर करना पड़ता है। और कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं, लाइक आप लोगों को रात को लाइट लगा के सोना पसंद नहीं है, लेकिन अगले बंदे को जो है ना डर लगता है।
तो आप लोग को वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि आप लोग छोटी-सी कोई लैंप टाइप कुछ लगा लो अपने रूम में और फिर सो जाओ। इसके अलावा आप लोगों की टाइमिंग्स मैच नहीं कर सकती कि लाइक अगर वो जॉबियन है तो वो रात को आ रही होगी, उस टाइम पे आप सो रहे होगे। अगर वो स्टूडेंट है तो वो फिर आपके साथ जा रही होगी, तो आप लोग को वॉशरूम शेयर करने में थोड़ा मसला हो जाएगा कि उस टाइम पे उसने भी जाना होगा, आपने भी जाना होगा। तो वहाँ पे थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसमें आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़िंग होना पड़ेगा, आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी। जब बहुत सी गर्ल्स ना ये सोचती हैं कि उनकी रूममेट से जो है ना अच्छी बन गई है और अब वो लोग ना कंट्रीब्यूट करके ना कुकिंग वगैरह कर लिया करेंगी, लाइक बारियाँ लगा लेती हैं, ग्रॉसरी इकट्ठी ले लेती हैं। तो इसमें भी मैंने बहुत सारे मसले देखे हुए हैं कि कभी-कभी आप लोग अवेलेबल नहीं होते या आप लोगों ने कहीं बाहर जाना होता है और आप लोगों ने एक कमिटमेंट की होती है, तो ज़ाहिर है वो आप लोग के फिर मसले हो सकते हैं वहाँ पे भी। तो मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि कभी भी ऐसा एग्रीमेंट ना करना कि हम लोग मिलके जो है ना कंट्रीब्यूट करते हैं और कुकिंग करेंगे, क्योंकि ये तभी हो सकता है जब आप दोनों की बॉन्डिंग अच्छी हो या फिर आप लोग कॉम्प्रोमाइज़िंग हो या आप लोग जो है ना एक-दूसरे को समझते हो, ठीक है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप लोगों के मसले होंगे, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि कभी आप लोग का मूड नहीं होता, कभी आप लोग बाहर चले जाते हो। सो प्लीज़ डोंट डू दैट कमिटमेंट। तो थर्ड टिप इज़ बी लिमिटेड, डोंट इन्वॉल्व इन अदर्स मैटर्स। अब ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर किसी का कोई मसला वगैरह हुआ है, ठीक है? तो आप लोग बिला वजह उसमें टांग ना घुसाओ, क्योंकि एट द एंड क्या होता है कि लोग आप लोगों को ही बुरा बना के चले जाते हैं और आप लोग फंस जाते हो उस मसले में और फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, आप ये ज़रूर कर सकते हो कि अगले इंसान से पूछ लो कि क्या हुआ है, क्या मसला है, उसको थोड़ा आसरा दे दो, उसको कोई ऑप्शन वगैरह बता दो, उसको कोई सॉल्यूशन बता दो। तो इस तरह से आप हेल्प कर सकते हो, लेकिन ये नहीं कि आप बिला वजह जी हीरो बन रहे हो, हीरोइन बन रहे हो किसी और के मैटर्स में और फिर एट द एंड खुद पछता रहे होते हो कि ये मैंने क्या कर दिया था। और किसी पे भी बिला वजह ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो, बहुत बुरा फंसोगे, ठीक है? ये बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये आई थिंक आप लोगों को अभी बातों में समझ नहीं आएगी जब तक आप लोग इस फेज़ से गुज़रोगे नहीं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि ये बात लाज़मी अपने माइंड में बिठा लें। किसी के साथ भी आप लोग अभी अगर न्यू आए हो ना हॉस्टल में और अगर आप लोगों को कोई ऑफ़र करवा रहा है कि यार बाहर चलते हैं, इवन फीमेल फ्रेंड्स भी अगर आप लोगों को कह रही हैं कि बाहर चलते हैं, तो आप लोगों ने नहीं जाना। विदाउट एनी कन्फर्मेशन आप लोगों ने नहीं जाना कि कहाँ लेके जाना है, किस जगह पे जाना है, लोकेशन क्या है, किससे मिलने जाना है। क्योंकि मैंने ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ देखी हैं, यूनिवर्सिटी में भी और हॉस्टल में भी, जो ना बातों में लगा के आपको कहीं से कहीं और लेके चली जाती हैं और बाद में आप लोग को रिग्रेट हो रहा होता है कि आप ऐसी जगह पे क्यों गए या आप लोगों को किसी मसले में फँसा दिया जाता है। तो ऐसे बहुत सारे बड़े-बड़े केसेज़ हो जाते हैं और ये बिल्कुल भी मज़ाक नहीं है। आई एम सीरियस और मैंने ऐसे बहुत सारे केसेज़ सुने भी हैं, देखे भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बी कॉन्फिडेंट। जब आप दुनिया के सामने कॉन्फिडेंट रहोगे, जब दुनिया को दिखाओगे कि आपको सब पता है, आपको सब आता है, आपके अंदर बहुत कुछ पता ही नहीं है, आप तो बिल्कुल ही भोले हो, आपको तो दुनिया का ही नहीं पता, आपके साथ तो कुछ भी किया जा सकता है। सो दैट्स व्हाई आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप लोगों को सेल्फ बिलीव होना चाहिए, आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए कि आप लोग जो कर रहे हो, वो आप लोग कर सकते हो। लाइक इसकी एग्जांपल मैं ये दे सकती हूँ कि शुरू में मुझे बहुत डर लगता था कि मैं अकेली बाहर कैसे जाऊँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अकेली जाके शॉपिंग करके वापस भी आ जाती हूँ सेफली। आप लोग सबके साथ इतना ही घुलो-मिलो जितने की ज़रूरत है, ठीक है? लिमिटेड रहो सबके साथ, इतना ज़्यादा ओपन अप होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को फैमिली से कॉल आ जाती है और कोई इम्पोर्टेंट बात हो रही है, तो आप लोग आराम से अपने रूम से बाहर जाके बात करो या अगर आप लोगों का कोई हॉस्टल में टेरेस वगैरह है, आप लोग वहाँ पे चले जाओ। अगर आप लोग ने छत पे जाना है, आप लोग वहाँ जाओ। बट प्राइवेसी में बात करो, कोई इम्पोर्टेंट बात है तो किसी के सामने डिस्कस ना करो, क्योंकि लोग आपको फिर जज करते हैं और बाद में आपकी गॉसिप्स करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टिप इज़ डोंट ब्रेक योर पेरेंट्स ट्रस्ट। बहुत से लोग ना हॉस्टल लाइफ में आके समझते हैं कि हम तो आज़ाद हो गए हैं, हम तो कैद में थे घर में और अब हम लोग आज़ाद हैं, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके ना आप लोग को पता नहीं चलता कि क्या सही है, क्या गलत है और आप लोग अनइंटेंशनली गलत कंपनी में चले जाते हो और इस वजह से घर वालों से भी झूठ बोलते रहते हो। तो ये बहुत ही बुरी चीज़ है और इसका नुकसान ना आप लोगों को खुद ही होगा। सो यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग ये हमें बहुत ज़्यादा एरोगेंट बना रही है, ये हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। असल में आप लोगों को ना मैं उस ठोकर से बचा रही हूँ जिसकी एग्जाम्पल लोग देते हैं कि जब तक ठोकर नहीं लगती तो इंसान को अकल नहीं आती। सो दैट्स व्हाई आई एम गाइडिंग यू ऑल दिस। तो गाइज अगर कोई पॉइंट मेरे से मिस हो गया है या आपके क्वेश्चंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।